बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से नई रार देखने को मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनते ही एक और अंदरूनी कलह देखने को मिली है। कैप्टन अजय सिंह यादव की अब नाराजगी दिखने लगी है। अध्यक्ष पद के लिए अपने बेटे के नाम का वो इंतजार कर रहे थे। राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा छवि को लेकर यहां पर सवाल उठाए हैं। तो अब ऐसे में बात अगर की जाए तो राव नरेंद्र सिंह जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, जिनका नाम आला कमान से आ चुका है, फाइनल हो चुका है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये ऐलान भी राव नरेंद्र सिंह के नाम का हो चुका है। लेकिन कैप्टन अजय यादव अपने बेटे के नाम का इंतजार कर रहे थे कि उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जैसे ही नाम आया उसके बाद एक उनकी नाराजगी जो है वो दिखने लगी और यहां पर उसके बाद राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया, छवि को लेकर सवाल उठाए। तो यहां पर दक्षिण हरियाणा में एक बड़ी पहचान है। राव नरेंद्र सिंह एक बड़ा चेहरा है और साथ ही बात अगर करें यहां पर दक्षिण हरियाणा की, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान भी पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। तो उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रकरण जो देखने को मिला, अब कैप्टन अजय यादव लगातार अपनी नाराजगी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी छलकी जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नाम आ गया राव नरेंद्र सिंह का, तो एक कहीं ना कहीं एक अंदाजा उनको था कैप्टन अजय यादव को कि उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो जो नाराजगी भरे बोल थे वो जग जाहिर हुए। हमारे साथ हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संपादक विनोद लांबा जी जुड़ चुके हैं। विनोद, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, अब कांग्रेस का यह प्रयास था कि अंदरूनी कलह को हमें ओवरकम करना है, हटाना है, लेकिन यहां पर जैसे ही नाम सामने आया राव नरेंद्र सिंह का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और कैप्टन अजय यादव के नाराजगी भरे बोल एक बार फिर से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, अंदरूनी कलह जाहिर कर रहे हैं। पहला मोर्चा खुल चुका है और कांग्रेस की जो पूरी भूमिका रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का हरियाणा में जिस तरह से रुक रहा है वही देखने को मिला है। ये तय था कि बीसी से बनना है और बहुत हद तक इसकी संभावनाएं भी थी खबरों की कि ये कोई राव यानी कि अहीर यादव और उसकी तरह से ही हो सकता है। और जब ये तमाम चीजें हो रही थी तो कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव का भी नाम आया और उसमें बिहार इलेक्शन का जो कनेक्शन था वो भी सामने आ रहा था। उनके बेटे को कमान मिली नहीं है, तो उसके बाद कैप्टन अजय सिंह यादव सीधे तौर पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। सीएलयू कांड और तमाम पुराने जो छवि है उसको लेकर भी ये सवाल उठाए हैं और इनडायरेक्टली इन्होंने इस ट्वीट के जरिए कैप्टन अजय सिंह यादव पूर्व मंत्री ने, जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, बड़ी मोर्चाबंदी करते हुए ये सवाल उठा दिए हैं कि साफ छवि का और युवा को बनाना था और जिस तरह से आला कमान ने फैसला किया है उससे कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन है। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है वो भी मैंने दर्शकों को समझा दी कि चिरंजीव राव भी कहीं ना कहीं इस रेस में थे, कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे भी अध्यक्ष पद की रेस में थे और उसके लिए तेजस्वी यादव जो इनकी रिश्तेदारी में लगते हैं वहां से भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अब जब ये फैसला उनके पक्ष में नहीं आया है, यानी कि चिरंजीव राव को कमान नहीं मिली है और नए प्रदेश अध्यक्ष के बनते ही राव नरेंद्र के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन अजय सिंह यादव ने मोर्चा खोल दिया है। देखने वाली बात ये होगी कि इसके बाद कांग्रेस में कितनी रार बढ़ती है और स्वीकार्यता सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मुझे कांग्रेस के सूत्रों से जानकारी मिली, राव नरेंद्र को पहले ही हिंट कर दिया गया था कि आपको प्रदेश की कांग्रेस की कमान संभालनी है, लेकिन सबसे आप समझे से बैठा लीजिए और सबसे मिलजुल के आपको आगे चलना होगा। लेकिन अब कौन कौन उनके साथ चलेगा और किस गुट का टैग ना लगे ये बड़ी बात है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी तो उनकी थी ही, लेकिन उन्होंने सलजा और रणजीत के साथ भी अच्छा व्यवहार अपना पिछले 1-2 महीने के दौरान बनाया और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि तमाम गुट राव नरेंद्र को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब पहला ही मोर्चा खुल चुका है, वो भी अहीरवाल से, नारनौल से ये आते हैं और इनके पास में ही रेवाड़ी से, और बड़े लीडर कैप्टन सिंह यादव छोटे लीडर नहीं है, 4-5 बार के विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद का भी चुनाव लगातार लड़ते रहे हैं। ऐसे में जो मोर्चा खोल दिया है चिरंजीव राव को ना बनने के बाद उनके पिता और पूर्व मंत्री कैप्टन सिंह यादव ने, अब ये कांग्रेस की नई राह के तौर पर देखी जानी चाहिए। शुक्रिया। बिल्कुल। अब ऐसे में विनोद लांबा हमारे साथ हमारे एडिटर जुड़े
और उन्होंने इस बात को बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप और आपने अपडेट्स जो हैं वो दिए और साथ ही जो एक पूरा का पूरा प्रकरण है वो समझाया कि किस तरीके से कांग्रेस में एक जो ये पूरी कलह है अब आने वाले समय में आगे और ज्यादा गहरा सकती है। स्वीकार्यता को लेकर यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि स्वीकार किस किस की तरफ से किया जाएगा। और राव नरेंद्र सिंह जो कि एक बड़ा नाम पहले ही चल रहा था सुर्खियों में कि हो सकता है कि कमान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्हें दे दी जाए, तो अब उन्हें कमान मिल चुकी है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, अपने संगठन को आगे बढ़ाना है और संगठन तो खड़ा कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन अब एक सबसे बड़ी चुनौती यह भी कांग्रेस के सामने है कि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं हरियाणा प्रदेश इकाई के, वो क्या इसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यहां पर कैप्टन अजय यादव की भी एक पैठ कांग्रेस में अच्छी है। उनके बेटे चिरंजीव राव लगातार वो भी कयास लगा रहे थे कि उनका नाम फाइनलाइज हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या ये कितना एक्सेप्ट किया जाएगा हरियाणा में कांग्रेस नेताओं की तरफ से, ये भी एक बात रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का ये प्रयास रहा है कि अभी तक जो जो मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ देखने को मिले, चाहे उसमें बात कर ली जाए गुटबाजी को लेकर बात कर ली जाए, अंदरूनी कलह को लेकर बात कर ली जाए, इन तमाम चीजों से निपटना है। लेकिन ये एक मुद्दा ऐसा हो चुका है जो कि एक बार फिर से बीजेपी के हाथ लग चुका है कि यहां पर एक बार फिर से आंतरिक कलह कांग्रेस में देखने को मिलेगी। तो एक दोहरी चुनौती भी है, किस तरीके से अब आगे लेकर चलना है अपनी राजनीति को हरियाणा में, यह देखने की बात है कि किस किस की तरफ से, कौन कौन से नेताओं की तरफ से इसे एक्सेप्ट किया जाता है।